जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे तीसरी अमृत भारत को लॉन्च करने जा रही है। साथ में इस ट्रेन के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दूंगा कि कहां पर इस ट्रेन के भारतीय रेलवे ने स्टॉपेज दिए हैं, कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में लॉन्चिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि कब से इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। साथ में इसके फेयर भी जारी कर दिए गए हैं कि अगर आपको इस ट्रेन से सफर करना है तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक आपको कितने फेयर इस अमृत भारत में लगने वाले हैं। क्योंकि जो पहले भारतीय रेलवे ने अमृत भारत को लॉन्च किए थे, उस अमृत भारत के तुलना इस अमृत भारत में आपको भारतीय रेलवे और भी ज्यादा सुविधा प्रोवाइड कर रही है। तो खास बात यह है कि भारतीय रेलवे उसी तर्ज पर इस ट्रेन का भी फेयर रखी है या इस ट्रेन में आपको फेयर ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। क्योंकि भारतीय रेलवे अब अमृत भारत पर पूरा जोर देने वाली है और लगातार आपको रूट पर अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। क्योंकि एक रोल आउट हो चुकी है जिसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, और दूसरा जो अमृत भारत है वो भी 1 से लेकर 2 दिनों के अंदर रोल आउट होने वाले हैं। उसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कम फेयर में लग्जरियस सुविधा के साथ अगर आप सफर करना चाहते हैं तो इस समय की अगर मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों में अगर गिनी जा रही है तो वो है अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि भारतीय रेलवे अभी केवल 2 ही रूटों पर इस ट्रेन का संचालन कर रही है। लेकिन इस ट्रेन का डिमांड इतना न ज्यादा लोगों की तरफ से आ रहा है कि भारतीय रेलवे पहले आईसीएफ कोच फैक्ट्री में इस ट्रेन का निर्माण कर रही थी। साथ में इसका लोको का निर्माण चितरंजन लोको शेड में किया जा रहा था। लेकिन इसके डिमांड को देखते हुए अब एक जगह ही नहीं बल्कि आपको 2 से लेकर 3 जगहों पर अमृत भारत ट्रेन का निर्माण अब भारतीय रेलवे करने जा रही है, जिससे आपको धुआंधार प्रोडक्शन देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि इस ट्रेन को भारतीय रेलवे 1-2 रूट नहीं बल्कि आपको भारत के हर कोने से इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। भारतीय रेलवे जो एलएचबी रैक के साथ ट्रेनों का संचालन करती है, आपको हर रूटों पर इस ट्रेन का आपको परिचालन देखने को मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही आपको अमृत भारत का भी संचालन भारतीय रेलवे 1-2 रूट नहीं बल्कि भारत के हर कोने से आपको इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो भारतीय रेलवे इसके प्रोडक्शन पर पूरा फोकस दे रही है और लगातार इसका मैन्युफैक्चरिंग पर काम चल रहे हैं। जैसा कि भारतीय रेलवे ने चेयर कार वाली वंदे भारत का निर्माण किया, जो कि एक लग्जरियस ट्रेन है। लेकिन उसका जो फेयर भारतीय रेलवे लेती है वो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए वो ट्रेन सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उसके फेयर पर सभी लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो भारतीय रेलवे ने मध्यम वर्ग यानी कि कम पैसे में सफर करने वाले लोगों के लिए अमृत भारत का निर्माण किया, जो कि चेयर कार वाली जो वंदे भारत है उसकी अपेक्षा ये ट्रेन काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गई है। सिर्फ 2 ही लॉन्चिंग के बाद हर रूट से इस ट्रेन का लगातार डिमांड आ रहा है अमृत भारत चलाने के लिए। और लोगों के डिमांड के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारतीय रेलवे जो एलएचबी कोच में लोग सफर करते हैं तो उसमें कुछ खास सुविधा भारतीय रेलवे प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन फेयर जो अभी फिलहाल में अमृत भारत में भारतीय रेलवे लोगों से ले रही है उतना ही फेयर आपको एलएचबी रैक में भी देने पड़ते हैं। लेकिन अब जो भारतीय रेलवे अमृत भारत को लॉन्च करने जा रही है उसमें आपको और भी ज्यादा सुविधा रेलवे प्रोवाइड कर रही है, जिससे कम पैसे में आप लग्जरियस सुविधा के साथ आप अपनी लंबी दूरी की यात्रा पूरा कर सकते हैं। साथ में जो एलएचबी रैक के साथ जो ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है उससे कहीं ज्यादा स्पीड में इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। क्योंकि इसके आगे और पीछे दोनों सिरों पर आपको लोकोमोटिव देखने को मिलते हैं, जिससे ये ट्रेन क्विक एक्सेलरेशन यानी कि तुरंत अपनी पूरी रफ्तार में आ जाती है। साथ स्टेशन पर रुकने और खुलने में जो समय लगते हैं, जो ट्रेन स्पीड पकड़ने में जो समय लगते हैं, वो भी इस ट्रेन में अब कम समय लगने वाले हैं। क्योंकि दोनों तरफ लोकोमोटिव रहने के चलते ये ट्रेन क्विक एक्सेलरेशन करती है और तुरंत अपनी रफ्तार में आ जाती है, जिससे रेलवे के भी समय की बचत होती है। जो शंटिंग करने में जो समय लगते हैं उससे भी भारतीय रेलवे को निजात मिल गई है। क्योंकि दोनों साइड में इंजन होने के चलते ये ट्रेन दोनों साइड से चलती है, जिससे रेलवे को भी समय की बचत होती है और साथ में लोग भी अपने समय से गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब लगातार अमृत भारत के निर्माण में लगी हुई है। आने वाले दिनों में आपको और भी रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे जिस रूट पर तीसरी अमृत भारत को लॉन्च करने जा रही है तो कौन ऐसा रूट है जिस पर अमृत भारत कंफर्म हो चुकी है। साथ में उसके फेयर भी रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं और साथ में इसके स्टॉपेज भी जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट को ये ट्रेन अलॉट हुई है और कब तक इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को रूट पर मिलने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने असम के लोगों को एक
और अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात दे दी है, जो कि गुवाहाटी से दिल्ली के बाद अब गुवाहाटी से चेन्नई के लिए भी ये ट्रेन चलेगी। यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR के तहत संचालित होगी और इसका मकसद कम आय और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती और आरामदायक सफर देना है। गुवाहाटी से चेन्नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुवाहाटी से चेन्नई के बीच चलेगी और खड़गपुर जंक्शन के रास्ते होकर गुजरेगी। इसकी कुल दूरी 2674 किलोमीटर है। वहीं यात्रा में लगभग 36 घंटे का समय आपको लगने वाले हैं। इस ट्रेन में 22 कोच की रैक लगाई गई है, जिसमें ज्यादातर स्लीपर क्लास के डब्बे होंगे। वहीं इसके टिकट किराए की अगर हम बात करें तो 900 रुपए होगा, यानी सस्ते में लंबी दूरी का आरामदायक सफर आप इस ट्रेन से पूरा कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि यह एक सीधी ट्रेन सेवा है। अभी तक गुवाहाटी से चेन्नई के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, लेकिन अब इस ट्रेन से यात्रियों की बड़ी राहत मिलने वाली। गुवाहाटी से चेन्नई के सफर के दौरान ट्रेन कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर ठहराव इस ट्रेन को दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि असम और पूर्वोत्तर के किन किन स्टेशनों पर इस ट्रेन के ठहराव दिए गए हैं। तो न्यू बोईगांव, कोकरझार, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी भारतीय रेलवे ने इसके स्टॉपेज दिए हैं। पश्चिम बंगाल में अगर स्टेशनों की बात करें तो किशनगंज, मालदा टाउन, रामपुर हाट, बर्धमान जंक्शन और दानकुनी रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज रेलवे ने दिए हैं। उड़ीसा के रेलवे स्टेशनों की अगर हम बात करें तो कहां पर स्टॉपेज दिए गए हैं तो भद्रक, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड और ब्रह्मपुरा में इस ट्रेन का स्टॉपेज दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के स्टेशनों की अगर हम बात करें कि कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं तो विशाखापट्टनम, राजमुंद्री, एलूरा, विजयवाड़ा जंक्शन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज भारतीय रेलवे ने दिए। तो इन बड़े बड़े स्टेशनों पर इस ट्रेन का स्टॉपेज भारतीय रेलवे ने दिए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज रेलवे ने दिए हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहद सस्ती और सुविधाजनक सेवा भारतीय रेलवे ने तैयार की है। खासकर असम और दक्षिण भारत के बीच यात्रा करने वाले लोगों को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाले हैं। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को स्लीपर क्लास में अधिक सीटों के साथ डिजाइन किया है, ताकि अधिक से अधिक यात्री किफायती दाम में अपनी सफर को पूरा कर सके। साथ में अगर इस ट्रेन के फेयर की बात करें कि भारतीय रेलवे इसमें आपसे फेयर कितना ले रही है तो 900 रुपए में गुवाहाटी से चेन्नई तक का सफर आप पूरा कर सकते हैं। पहली बार गुवाहाटी से चेन्नई के लिए भारतीय रेलवे ने डायरेक्ट ट्रेन सेवा की सौगात दी। लंबी दूरी के लिए खास स्लीपर क्लास की सुविधा भारतीय रेलवे इसमें प्रोवाइड कर रही है। 36 घंटे में चेन्नई तक पहुंचने का सुविधा भारतीय रेलवे ने जारी किए हैं। कुल मिलाकर अब गुवाहाटी से चेन्नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन से उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिण भारत की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ती इस ट्रेन से होने वाली। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बता दी है कि भारतीय रेलवे तीसरी अमृत भारत का संचालन किस रूट से करने वाली है, क्या इसका फेयर भारतीय रेलवे लेने वाली है, जो कि आपको बहुत जल्द इस ट्रेन की लॉन्चिंग भी देखने को मिलने वाली है। साथ में इस ट्रेन का ट्रायल भी भारतीय रेलवे कर रही है और बहुत जल्द आपको रूट पर इस फर्राटा भरने वाली है, जिसमें आप आराम से टिकट लेकर अपनी लंबी दूरी की यात्रा को पूरा कर सकते, वो भी 900 रुपए में आप गुवाहाटी से चेन्नई तक की सफर पूरा कर सकते हैं, वो भी एक लग्जरियस अमृत भारत ट्रेन में। जो कि भारतीय रेलवे इस बार जो अमृत भारत को लॉन्च कर रही है, वो पहले जो अमृत भारत को रेलवे ने लॉन्च किए थे उससे कहीं ज्यादा इसमें आपको सुविधा रेलवे प्रोवाइड कर रही। साथ में अगर स्लीपर कोच की बात करें तो स्लीपर कोच में और भी ज्यादा सीटों की संख्या रेलवे ने बढ़ाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी लंबी दूरी की यात्रा आराम से सोकर पूरा कर सके। और आने वाले दिनों में बहुत जल्द आपको बिहार में भी रैक पहुंचने वाले हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जो भी नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि बहुत जल्द बिहार को भी एक अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। साथ में बिहार के कई रूटों को सजेस्ट रेलवे द्वारा किया गया है कि इस पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिले, लेकिन अभी कंफर्म रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है कि किस रूट पर आपको अमृत भारत का संचालन अभी फिलहाल में देखने को मिले। इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो तीसरी अमृत भारत को भारतीय रेलवे गुवाहाटी और चेन्नई के बीच लॉन्च करने जा रही है, जिसकी लॉन्चिंग डेट बहुत जल्दी रेलवे जारी करने वाली है। तो ये रूट अमृत भारत के लिए कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में इस ट्रेन के स्टॉपेज के बारे में भी बताइएगा कि इस ट्रेन का स्टॉपेज और कहां पर रेलवे को देनी चाहिए, जिससे लोगों को एक नई ट्रेन की सुविधा मिले। और इस ट्रेन के फेयर के बारे में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि अन्य ट्रेनों के मुकाबले भारतीय रेलवे क्या इस ट्रेन में ज्यादा फेयर ले रही है, या फिर सुविधा के हिसाब से भारतीय इस ट्रेन का फेयर लोगों से सही ले रही है, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी नया
नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।